नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। व्यस्त क्षेत्रों में कार्य नहीं हुआ तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों के चलेंगे पुतले। बचना शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा। 1 साल बाद भी आपदा के जख्म जस के तर्ज, पुतला दहन की चेतावनी। किसानों की तबाही पर अफसरों की बेरुखी, पुतला जलाने का ऐलान। नहरें टूटी, खेत बर्बाद, अफसर नदारद, उबाल पर जौनसार बावर। आपदा के नाम पर कागजी कार्रवाई, धरातल पर शून्य का। घटिया निर्माण और कमीशन खोरी का आरोप, अधिकारियों को दी चेतावनी। आजीविका पर संकट, सिंचाई विभाग के खिलाफ मोर्चा। देखें क्या बोले भाजपा मंडल अध्यक्ष और जौनसार बावर के किसान। जनप्रतिनिधियों के पास भी गए, मंत्री भी आप ही के हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आप ही हैं और सरकार भी आपकी है, और फिर भी आपको कहना पड़ रहा है। वहाँ से कोई कमी नहीं है सर, कमी है ये बीचों जो अधिकारी बैठे हुए विभाग के, ये कर रहे हैं लापरवाही और ये कर रहे हैं अपनी मनमानी। आम आदमी जब हमारे गांव से कोई आता है तो होटल लेता है, यहाँ पे किसी की एक एप्लीकेशन देनी है, उसने नहर क्षतिग्रस्त हो रखी, क्या गौशाले टूट रखे, तो अगर एप्लीकेशन देंगे तो ये बोले आज भाई अधिकारी नहीं है, कल आना। और अगर दूसरे दिन भी जाए, अरे अभी मीटिंग में है, तो इनकी मनमानी चलेगी। क्यों कर रहे हैं नौकरी? घर में बैठो ना। फिर अगर तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, तनख्वाह दे रही है सरकार को बदनाम कर रहे। इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए और इनके कान खोले, कान खोल के सुन ले सारे अधिकारी, सारा विभाग, लोक निर्माण डिपार्टमेंट हो, सिंचाई विभाग हो, इनके कान तले जू नहीं रिंग रही है जी। ध्यान से सुन ले, काम होना चाहिए जनता का। अगर कोई किसी भी जनता की शिकायत आई तो इनको बख्शा नहीं जाएगा। कार्य नहीं किया तो इनका पुतला जलाया जाएगा इनके ऑफिसों में जाके। हम अब पीछे नहीं हटेंगे। दौड़ दौड़ के हम थक गए। गाड़ी में आते हैं, 6000 का तो तेल ही चाहिए जी लौटपट के लिए। कहाँ तक भटके? आम आदमी जा नहीं सकता, वो प्रतिनिधियों के पास जाते हैं, वो अब हमें पूछते हैं कि तुम काम नहीं करवा रहे, और सरकार सारा व्यवस्था दे रही है, सरकार को बदनाम करवा रहे हैं ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी। कान खोल के सुन ले सारे अधिकारी, बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसानों को तुमने परेशान किया, कितना लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ किसानों का। आपने कहा कि मैं बचना शर्मा, भाजपा पूर्व मंडल उपाध्यक्ष। हम जो है ये आपदा के समय जब लोगों के नहरें, दीवारें, मकान, गौशाला, क्यारियां क्षतिग्रस्त हुई है, तो हमने डीएम साहब को एक लेटर दिया है, एप्लीकेशन दी। इसमें आदेश भी हो चुके थे, सिंचाई विभाग एक्शन अंबाड़ी, लेकिन उनके कान तले जू तक नहीं रिंग रही है। कई बार हम वहाँ पे जा चुके हैं, कोई अधिकारी क्षेत्र में आने को तैयार नहीं है। अगर इनको क्षेत्र में नहीं आना है तो ये घर बैठे नौकरी क्यों कर रहे हैं? सरकार ने इनको क्यों बैठा रखा है? इसीलिए बैठा रखा ना कि पब्लिक के लिए बैठा रखा है, पब्लिक की समस्या के लिए बैठा रखा है। किसानों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो रखा है। ये यहाँ पे रोटियां तोड़ रहे हैं, ये अपने मजे ले रहे हैं। इनको तत्काल क्षेत्र में आना चाहिए। अगर ये क्षेत्र में नहीं आएंगे तो इसमें जितने भी क्षेत्र के किसान हैं धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। मैडम आपने क्षेत्र का नाम नहीं खोला, कौन से क्षेत्र के? पूरे जौनसार बावर में, पूरे वैसे तो पूरे उत्तराखंड में हुई आपदा के समय नुकसान किसानों का, पर जौनसार बावर की जब बात करें, कौन से किसान का भला किया इन्होंने? मैं लाखा मंडल की भी बात करूं, किसी का भी आज तक कोई काम नहीं हुआ। ये अगर आते हैं तो अपनी मनमानी करके वो बाजार तक आते हैं, जहाँ तक गाड़ियां जाती है, फिर वापस आ जाते हैं। मैंने डीएम साहब के पास भी गई और मैंने मंत्री के पास भी गई, सतपाल महाराज जी के पास भी गई। उन्होंने भी आदेश करे इनके, और कहीं भी कानों तले जू नहीं रिंग रही है। आप तो भाजपा के, अभी आपने बोला कि मैं मंडल अध्यक्ष भी हूँ, और जब आप ही की सुनवाई नहीं हो रही तो फिर बाकियों का क्या होगा? आम आदमी तो इनके पास पहुंच भी नहीं सकता जब ये पदाधिकारियों की नहीं सुन रहे हैं। सरकार कोई कमी नहीं दे रही है, सरकार ने बहुत धन दे रखा है किसानों के। कोई पार्टी नहीं है, पार्टी से नहीं तो इस समय तो हमारे जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे।
सरकार जो है ना बहुत कुछ कर रही है किसानों के लिए, पर जो मीडिएटर है, जो मशीन है, जो कर्मचारी हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे उसमें। वो दलाल उनके जो है ना उनका पैसे कमाने का माध्यम है चक्राता में, वो टाइम से जाता नहीं। जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पर जो है ना सीधे लोग हैं, इनके कानों में जूं नहीं रेंगती अधिकारियों के। हम कितने चिल्लाएं आ जाएंगे। अब हमें कई बार बोला भाई ऐसा क्यों कर रहे कि तुम जो है ना जो देवी आपदा की एस्टीमेट है ना विभाग नहीं बनाता, खुद दलाल बनाते हैं। वो जहाँ उनका फायदा होता है, जहाँ सही काम के लिए वहीं के एस्टीमेट बनाते हैं। जहाँ पर वास्तविक काम होना है चिंतित है। मैं अभी आपको वीडियो दूंगा, कहाँ का देखो कितना बड़ी आपदा आ रखी है, पूरा वो क्षतिग्रस्त है। वहाँ का अभी तक जो है ना विभाग ने वो देवी आपदा का एस्टीमेट नहीं बनाया होगा, जिससे जो है ना कई हेक्टेयर भूमि जो है ना बिना पानी की रुकी हुई है, पानी नहीं मिल रहा। तो यही मेरा कहना है कि आप संज्ञान लें एक्शन अंबाड़ी से और PWD चक्राता से कि भाई आप लोगों ने कहाँ पे जो है ना ये भी आपका एस्टीमेट बनाए, वो कितने में काम हो गया। अगर सरकार की तरफ से कोई चूक है तो आप नेताओं को बताइए, पर सरकार तो ये कह रही हम तो बजट देने को राजी है, पर ये जो है ना विभाग की लिपापोती से, लिपापोती मीन्स अपने ठेकेदार जो है ना अपने पाले हुए ठेकेदार है उन्हीं से काम करवाएंगे और उन्हीं के माध्यम से जो है ना आधा 50-50 कर देते हैं, आधा ठेकेदार को दे दिया आधा। अब ये बताओ वहाँ पे जो नहर बन रही वो ठेकेदार को जो है ना 400 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दे रखी है। अब 400 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से कोई नहर बन सकती है? जब मैं वहाँ मौके पे गया था तो मैंने पूछा भाई क्या रेट दे रहे, उन्होंने बोला बाबू जी हमें जो है ना 400 रुपये मीटर दे। 400 रुपये में तो बहुत अच्छी बना रहे, जबकि उसमें जो है ना कैरेसर की बजरी लगनी थी और सब कुछ जो है मानकों के आधार पर 6 इंच का नीचे सरे पड़ना, चारों तरफ जो है ना कोई भी जो है ना पूरी नहर जो है ना मानकों के आधार पर कुछ नहीं बना हुआ। मैंने लिखित दे रखा DM साहब को। बस यही मेरी जो है ना गुजारिश है कि आप इसमें इंक्वायरी कराएं। ना कुआंसी से का निवासी हूँ और एक वहाँ क्षेत्र का सबसे बड़ा काश्तकार हूँ। हमारे यहाँ नदी में कुआंसी के बगल में जो नदी है वहाँ कई हेक्टेयर भूमि जो है ना बरसात में देवी आपदा के उसमें आई है। हमने विभाग को लिख के दिया, कहीं भी लिख के दिया, किंतु अभी तक ना तो कोई अधिकारी वहाँ पे आया ना उस पर उन्होंने कार्य किया। अंबाड़ी में जितना भी क्या कि सिंचाई विभाग का स्टाफ है बहुत ही भ्रष्ट और बेकार स्टाफ है। उन्होंने 4-5 विशेष लोगों को जो ना दलाल चुन रखा है, उन्हीं के माध्यम से वो फाइलें बनाते हैं और उन्हीं के माध्यम से वो काम करवाते हैं। ठेकेदार जिन्हें चुने हैं और उनमें से जो है ना आधा 50-50 करके वो कार्य करते हैं। अभी मैंने एक नहर बन रही हमारी वहाँ पे जो है ना गंगा सो कंगना नहर, उसमें मैंने शिकायत जब DM साहब सब बंसल साहब वहाँ आए थे कुआंसी, लिखित रूप से दी थी और उसमें उन्होंने जिसकी मैंने वीडियो भी बना रखी है, वो मानकों के आधार पर उसमें कोई भी काम नहीं हो रखा है। मट्टी के ऊपर स्लेब डाल रखे हैं, पत्थर भर रखे हैं, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है और DM साहब को भी दे रखी, परंतु अभी तक जो है ना तो उस पर कोई जांच हुई और मैं ये सोचता हूँ शायद ठेकेदार का भी उन्होंने भुगतान कर दिया होगा। और बहुत सारे ऐसे हैं बॉन्ड कर लेते हैं, उसमें काम नहीं करते, JEB एस्टीमेट बनाते हैं, मौके पे जो है ना वहाँ कुछ नहीं होता। अगर इनकी पुरानी जांच की जाए भाई कितने तो बॉन्ड हो रखे हैं और कितनों में भुगतान हो रखा, तो ये सब जो है ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विभाग की मिली भगत है, वहाँ करोड़ों रुपए JEE हमारे लाखों मतलब JEI से शिकायत करने के बाद वो भुगतान कर देते हैं बिना जांच के। मैंने लिखित रूप से दे रखा कि इन नहरों का जो है ना श्री राम रुड़की से जो है ना जांच होनी चाहिए। हमारी खेती वहाँ पे बिल्कुल जोड़ पड़ी है, बर्बाद हो रखी है और अगर इसी तरह चलता रहा तो किसान जो है ना सड़क पे आ जाएंगे और जाएगा भी तो कहाँ जाएगा। DM साहब को शिकायत कर रखी, मंत्रियों से कर रखी है, अभी तक जो है ना इनके कान में कोई जू नहीं रुकी। भाई साहब आप कौन सी पार्टी से